अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा इस वीडियो पे क्लिक करने का एक पर्पस है, दैट इज हाउ टू स्पीक। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ एक अंडरस्टैंडिंग वे में कैसे बोलते हैं, एक पोलाइट वे में कैसे बोलते हैं, एक टीचिंग वे में कैसे बोलते हैं, या फिर एक टेलर वे में कैसे बोलते हैं। अब तुम मेरी कोई भी वीडियो खोल कर देख लो, पहले जो चीज तुम मेरी नोटिस करने वाले हो वो है मेरे बोलने का तरीका। एंड ये ऑब्वियस है। एंड तुम्हें पता है स्पीकिंग के लिए एक मेन रोल प्ले करती है वॉइस। खैर वॉइस के ऊपर वीडियो देखनी है तो प्लीज ऊपर वीडियो लिंक है, वहां पर जाकर तुम देख सकते हो कि वॉइस कैसे इंप्रूव करनी है। मगर वो अभी टॉपिक नहीं है, मैं लास्ट में एंड स्क्रीन दे दूंगा, वहां से देख लेना। आज मैं तुम्हें कंप्लीटली बताने वाला हूँ कैसे तुम्हें एक स्पीकर की तरह बोलना है, जैसे लोग स्टेज पर चढ़कर पब्लिक स्पीकिंग में बोलते हैं ना, उस तरह से कैसे बोलना है। इतना अच्छे तरीके से बोलना है कि हर चीज प्रोफेशनल फील हो। इस वीडियो को लाइक करो या हाइप करो, तुम्हारी मर्जी। नंबर 1, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जब तुम बोलते हो ना, काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि तुम कहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। जो बंदा स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने बोलेगा वो ऊंची आवाज में बोलेगा, जो एक कमरे के अंदर बोलेगा वो थोड़ी धीमी आवाज में बोलेगा, जो कॉल पर बात करेगा वो थोड़ी अलग टोन में बोलेगा। इस चीज का ध्यान रखना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर मेन चीज क्या होती है? पिच। जैसे तुम कार में गाने चलाते हो, मन किया तो आवाज बढ़ा ली, मन किया तो आवाज घटा ली, वैसे ही तुम्हें अपनी आवाज के साथ खेलना है। इन्वायरमेंट एंड आवाज के साथ खेलना, दोनों को कंबाइन करो, तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी रियल वॉइस कि तुम्हें बोलना कैसे है। अब तुम क्रिएटर्स हो एंड मैं यूट्यूबर हूँ, एंड मैं पता नहीं कितने लोगों के आगे बोलने वाला हूँ। सो डेफिनेटली मेरी आवाज में दम होना चाहिए, प्रॉपर टोन होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग वे होना चाहिए, ताकि तुम्हें समझ आए। नंबर 2, पिच एडजस्टमेंट। देखो मैं पिच का तुम्हें छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक तरफ रखो मेल को, एक तरफ रखो फीमेल को। जो हम मेल है, हमारी पिच लो है, जिसकी वजह से हमारी आवाज ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाती मगर डीप होती है। सेकंड है फीमेल्स, इनकी पिच काफी हाई होती है, जिसकी वजह से काफी दूर तक जाती है, मगर इनकी आवाज भारी नहीं होती। एंड ये दो फैक्टर तुम्हें ध्यान रखना है इस वीडियो के अंदर। मान लो तुम कहीं स्टेज पर खड़े हो, वहां पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धीमी आवाज काम करेगी? ऑब्वियसली नॉट। तुम्हें काफी सारे लोगों तक बात पहुंचानी है, सो तुम अपनी पिच को जबरदस्ती हाई करोगे, जिसको हम प्यार से कहते हैं चीखना। मगर चीखना भी इस तरीके से है कि वो चीखना चीखना नहीं लगे, तुम्हारा बोल ना लगे। इसके लिए बॉडी को काम रखो, अपनी पिच को थोड़ा सा एडजस्ट करो, एंड तुम किस तरह से बोलने वाले उसको माइंड में एज्यूम करो एंड देन बोलना स्टार्ट करो। सेम है अगर तुम किसी कमरे के अंदर हो, वहां पर अपनी पिच को थोड़ा लो कर लो, एंड ये अप डाउन करना ही इज नोन एज पिच एडजस्टमेंट। नंबर 3, डेफिसिट नॉलेज। डेफिसिट नॉलेज होती है कि नॉलेज कम होना या फिर नॉलेज ना होना। मान लो तुम किसी चीज को लेकर बोलने जा रहे हो, अगर तुम्हें उस चीज के बारे में काफी कुछ पता है तो तुम डेफिनेटली अच्छी तरह से बोल दोगे, मगर अगर नहीं पता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाएगा। चाहे तुम जितना भी अच्छा बोल लेते हो, मगर तुम्हें नहीं आता है, इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा एंड तुम नहीं बोल पाओगे। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी। मगर इस चीज को ठीक कैसे करें? मान लो तुम किसी टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हो, या फिर कोई स्पीच बोलने जा रहे हो, प्रॉपर रीडिंग लो, प्रॉपर नॉलेज गेन करो, एंड रीडिंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो। अगर वो मेन पॉइंट्स भी तुम्हारे माइंड में रह गए तो तुम अपने अकॉर्डिंग बनाकर सेंड कर सकते हो लोगों को मैसेज। नंबर 4, बिल्ड अ कनेक्शन। तुम किससे किस तरीके से बात कर रहे हो, उसी तरह से तुम्हें बात करनी है। ये क्या बोल दिया? तुम अपने टीचर से अलग वे में बात करोगे, बहन भाई से अलग वे में बात करोगे, दोस्तों से अलग वे में बात करोगे, एंड फैमिली से अलग वे में बात करोगे। वो जो तुम्हारा बात करने का वे है, वो डिसाइड करेगा तुम्हारी हर चीज। तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है, पिच ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो, पिच नॉर्मल हो जाएगी, फ्रेंडली टोन में। तुम दुख में हो, पिच काफी ज्यादा लो हो जाएगी एंड तुम ठंडे पड़ जाओगे। तो जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, पहले अपने माइंड में फैक्टर बनाओ कि ये मेरा लगता क्या है एंड मैं किस तरह से बात करने वाला हूँ इससे। ये चीज माइंड में रखना काफी ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। एंड नंबर 5, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी। अब ये चारों फैक्टर को ध्यान में तो रखोगे, मगर खुद को मत भूल जाना। खुद को कोई और बनाने के चक्कर में खुद के बारे में ही भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। तुम जो हो वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो अपने वर्ड्स के थ्रू। एंड बात रही कॉन्फिडेंस की, जब तक तुम स्टेज पर जाओगे ही नहीं, जब तक तुम माइक में बोलोगे ही नहीं, जब तक तुम कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक तुम वॉइस ओवर करोगे ही नहीं, क्या उम्मीद रख रहे हो भाई कि क्या तुम अच्छा गेन कर लोगे? क्या तुम अच्छी तरह से बोल पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। एंड यस, यही थे वो 5 फैक्टर जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। इन 5 फैक्टर को अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम उसी तरह से बोलने वाले हो जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारे साथ। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हाइप देना नहीं देना तुम्हारी मर्जी। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।